Hello, my dear students. How are you all? Hope you are doing great. Today we will learn how to balance a redox reaction in basic medium. We will follow the same steps as we have followed in acidic medium. चलो बेटा एक एग्जाम्पल करेंगे MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2. इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे इन बेसिक मीडियम. स्टेप्स वही हम फॉलो करेंगे जो हमने एसिडिक मीडियम में फॉलो करे थे और लास्ट पर एक एडिशनल स्टेप करेंगे. तो सबसे पहले व्हाट इज आवर स्टेप फर्स्ट, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. सबसे पहले हम सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे. देखो बेटा ये जो MnO4 नेगेटिव है इस आयन का चार्ज -1 है. मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम सपोज करेंगे कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर X + 4 एटम्स ऑक्सीजन के हैं. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इक्वल्स टू टोटल चार्ज दैट इज -1. X - 8 इक्वल्स टू -1. X इक्वल्स टू +7. तो इस तरीके से मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट +7 निकला है. ठीक है बेटा. I नेगेटिव इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है. दिस इज मोनो एटॉमिक आयन. MnO2 का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे. मैग्नीज का X रखेंगे +2 टाइम्स ऑक्सीजन का -2 टोटल चार्ज 0. X 2 2 4 -4 इक्वल टू 0. X इक्वल टू +4. तो मैग्नीज का इस MnO2 में ऑक्सीडेशन नंबर +4 है. I2 एक मॉलिक्यूल है, ये फ्री स्टेट में है तो इसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है. जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया तो हम देखते हैं कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर MnO4 नेगेटिव में +7 है और MnO2 में +4 है. यहाँ हम देखते हैं कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है +4 से +7. व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस द प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन. इसलिए मैग्नीज में रिडक्शन होता है. और यहाँ पर हम देखते हैं कि आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 की तरफ चला जाता है. तो यहाँ हम देखेंगे आयोडीन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है. तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस दैट मीन्स ऑक्सीडेशन. इस तरीके से हमने पता लगाया कि मैग्नीज का रिडक्शन होता है और आयोडीन का ऑक्सीडेशन होता है. हमारा नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को हम बैलेंस करेंगे. यहां पर हम देखेंगे ये जो मैग्नीज है, मैग्नीज लेफ्ट साइड में एक एटम है, राइट साइड में भी एक एटम है, इट इज बैलेंस्ड. आयोडीन को देखेंगे, यहां पर आयोडीन एक आयन है, एक एटम है और राइट साइड में 2 है. इसलिए हम यहां पर 2 लिखेंगे, यानी हम आयोडीन एटम्स को बैलेंस करेंगे. ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप के बाद हमारा स्टेप नंबर 3 है. स्टेप 3 इज फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आता है. देखो बेटा यहां अगर देखेंगे हम मैग्नीज में +4 से +7 यानी 4 - 7 दैट इज 3 और 7 - 4 इट इज 3. तो यहां पर चेंज मैग्नीज में कितना है? चेंज मैग्नीज में है 3 का. अगर हम आयोडीन की बात करेंगे, अगर हम आयोडीन में देखेंगे, आयोडीन में 2 नेगेटिव है यानी 2 से 0, यानी आयोडीन में चेंज कितना है? आयोडीन में चेंज 2 यूनिट्स है. चेंज को हम नोट करेंगे. स्टेप 3 में हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर
कैलकुलेट किया। मैग्नीज में चेंज आता है 7 से 4 यानी 3 और आयोडीन में चेंज आता है -2 से 0 यानी 2 यूनिट्स। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी जहां पर मैग्नीज है उसको 2 से मल्टीपल करेंगे और जहां पर आयोडीन है इसको 3 से मल्टीपल करेंगे। अब हम देखते हैं कि मैग्नीज इसमें है तो मैग्नीज जहां पर है इसको 2 से मल्टीपल करना है, यहाँ पर हम 2 से मल्टीपल करेंगे इसमें और यहाँ भी 2 से मल्टीपल करेंगे। और आयोडीन जहां पर है उसको 3 से मल्टीपल करना है, जब इसको 3 से मल्टीपल करेंगे इट विल कम आउट 3 2 6 और यहाँ पर आयोडीन जो है इसको भी 3 से मल्टीपल करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखेंगे लेफ्ट साइड में 4 2 8 ऑक्सीजन एटम्स है, राइट साइड में 2 2 4 ऑक्सीजन एटम्स है। अब ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 8 ऑक्सीजन एटम्स है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम्स है, इसलिए 4 ऑक्सीजन एटम्स के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हम ऐड करेंगे। अब हम स्टेप 6 करेंगे बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस। राइट साइड में हम देखते हैं यहाँ पर 4 2 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं और लेफ्ट साइड में कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम H पॉजिटिव आयंस ऐड करेंगे, 8 H पॉजिटिव आयंस ऐड करेंगे। बेसिक मीडियम में ये लास्ट स्टेप हम करेंगे, बाकी प्रोसीजर हमने सेम यूज किया जो हमने एसिडिक मीडियम में यूज किया। जो स्टेप्स हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए यूज करे थे वही स्टेप्स हमने यहाँ भी यूज किए, सेम प्रोसीजर हमने यूज किया। बेसिक मीडियम में हम OH नेगेटिव आयंस को ऐड करेंगे टू न्यूट्रलाइज H पॉजिटिव आयंस, क्योंकि बेसिक मीडियम में हमें H पॉजिटिव आयंस नहीं चाहिए। यहाँ पर 8 H पॉजिटिव आयंस है तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 OH नेगेटिव आयंस, लेकिन ये 8 OH नेगेटिव आयंस हम राइट साइड में भी ऐड करेंगे। 8 H positive ions plus 8 OH negative ions, when they combine they will give us 8 water molecules। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में 8 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और राइट साइड में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। राइट साइड के 4 वाटर मॉलिक्यूल्स और लेफ्ट साइड के 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कैंसल हो जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड में हमारे पास रहेंगे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। इस तरह हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये है, 2MnO4 नेगेटिव 6I पॉजिटिव प्लस 4H2O विल गिव अस 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH नेगेटिव। ये एक सिंपल मेथड है रिडॉक्स रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए, लेकिन इससे पहले आपको 2 वीडियोस देखने हैं, एक हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा हाउ टू बैलेंस ए रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। That was all for today. Thank you for watching.